अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी है चश्माटू हारिस। कितनी दफ़ा तुम्हें इस मोबाइल और कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से मना किया है, लेकिन मजाल है जो तुम पे कोई असर भी हो। वो जो अपने तय सबसे छुप कर कमरे के कोने में दुबका मोबाइल गेम में गुम था, बाप के इस अचानक छापे पे बौखला कर खड़ा हो गया। मोबाइल को छुपाने का भी इसे मौका न मिल सका, क्योंकि वो तो पहले ही बाप के हाथों में पनाह ले चुका था। वो अब्बू यूं अचानक चोरी पकड़े जाने पे बौखलाहट में इससे जुमला भी पूरा अदा ना हो सका। हालांकि ऐसी चोरियां पकड़े जाना इसका रोज़ का मामूल बन गया था। क्या हुआ अब्बू? इन्हें मोबाइल और कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ही तो इतनी छोटी उम्र में ही ये इतना मोटा चश्मा अपनी आँखों पे सजा चुके हो, फिर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं छोड़ रहे हो। बाप की डांट पे हारिस ने मोटे फ्रेम के चश्मे से सजी आंखें समेत सर झुका दिया। ये हकीकत थी कि इसे चश्माटू हारिस इन्हें मोबाइल और कंप्यूटर पे कसरत से गेम खेलने और कार्टून देखने ने ही बनाया था। शुरू में ही जब इसने मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू किया तो इसकी माँ ने और बाप ने इसे प्यार से डांट के और मार के बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने तो किसी चीज़ का असर नहीं लिया। मगर कंप्यूटर और मोबाइल की मौलिक शाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले पहल जब हारिस को ब्लैक बोर्ड पे टीचर की लिखाई और किताबों की लिखाई धुंधली और पढ़ने में मुश्किल होने लगी तो इसने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन जब इसे मुश्किल के साथ साथ इसकी आंखों में दुगना और आंखों से कभी कभी पानी आने की तकलीफ भी होने लगी तो इसके अंदर खतरे का एहसास जागा। माँ बाप की डर के मारे इसने खामोशी इख्तियार की, कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रहने की कोशिश की। लेकिन हद से बड़ी आदत कब जान छोड़ती है। सो अपनी नाकाम कोशिशों के बावजूद जब इसके सर में भी दर्द होने लगा तो इसने अपनी मुमकिन डांट के खौफ से डरते और रोते रोते अपनी अम्मी को सारी कैफियत बता दी, जिसकी बिना पर इससे सख्त डांट के साथ साथ काले मोटे फ्रेम के चश्मे की तोहफे के साथ चश्माटू हारिस लक़ब एजाज़ में भी मिल गया। नज़र का चश्मा लग जाने के बाद जब इसे अपनी आंखें और लिखने पढ़ने और सर के दर्द की तरफ से इत्मीनान हुआ तो वह अपनी पुरानी रविश पर दोबारा इसे चल पड़ा। हारिस को मोबाइल और कंप्यूटर के अलावा क्रिकेट का भी जुनून के हद तक शौक था। वो अपने मोहल्ले की टीम का बेहतरीन खिलाड़ी था। इस दफ़ा दिसंबर की छुट्टियों में इनकी टीम और मोहल्ले की ही दूसरे टीम ने आपस में मुकाबले का प्रोग्राम बनाया था, जिसके लिए वो सब खिलाड़ी बहुत पुरजोश से थे। तैयारी में मगन थे कि मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस करते अचानक हारिस का चश्मा गिर के टूट गया। ज़मीन पर गिरे टूटे चश्मे को देखकर इसे सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन अब कर क्या सकते थे। सो अब बगैर चश्मे के ही थोड़ी देर प्रैक्टिस की, उसके बाद घर आ गया। दूसरे दिन मैच के वक्त से थोड़ा पहले ही जब वो बगैर चश्मे के मैदान जंग की तरफ जाने के लिए घर से निकला तो घर से निकलते ही उसे अपने आसपास की इर्द गिर्द की दुनिया ऊपर नीचे नजर आ रही थी, जिसका सबब भी इसे पता चल गया कि अब इसकी कमज़ोर बिनाई बगैर चश्मे के धूप और तेज़ शुआओं का सामना नहीं कर सकती। फिर भी वो अपनी आंखों को धूप से बचाता खुद को संभालता मैच के ग्राउंड के करीब तक पहुंच गया। लेकिन जब इसके नज़र सामने ग्राउंड पर पड़ी तो इसके 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि सूरज की शुआएं पूरे ही ग्राउंड में अपनी लपेट में लिए हुए थी और मौजूद खिलाड़ियों को और दूसरे लोगों को जिस्मों को हरारत पहुँचा रही थी। पूरे ग्राउंड में चमकती धूप को देखकर हारिस ने बेख्तियार अपना चकराता सर थाम लिया। अपनी मुमकिन नाकामी और अपने बीच में घूमती दुनिया को महसूस करके अब हारिस को सही मानों में एहसास हो रहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल ने इसे आधा अंधा बना दिया है। इसने अपनी बेवकूफ़ी के हाथों ही खुद को इसमें बड़ी खामी में पैदा करवा दी है। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।